पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा ने सीएम नायब सैनी द्वारा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी पर टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। अरोड़ा ने प्रेस वार्ता कर सीएम और भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि नायब सैनी नारायणगढ़ से विधायक और मंत्री रहे, वहां से भागकर कुरुक्षेत्र आए क्योंकि वहां जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। कुरुक्षेत्र से सांसद बने, यहाँ टिकट कटी और करनाल भाग आए। अब करनाल में उनकी जमानत के लाले पड़े हैं। करनाल से जाने के लिए सुरक्षित सीट ढूंढते फिर रहे हैं। पूर्व मंत्री अरोड़ा ने प्रेस वार्ता के बाद पंजाबी धर्मशाला में बूथ मैनेजमेंट कमेटी की बैठक ली और कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन के टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की हवा है। इस मौके पर अनेक युवाओं के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और अशोक अरोड़ा को समर्थन दिया। प्रिया अशोक अरोड़ा ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बूथ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बूथ प्रबंधन चुनाव की सबसे अहम कड़ी है, इसलिए हम अपने बूथ एजेंटों को विशेष ट्रेनिंग देंगे ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। पूर्व मंत्री अरोड़ा ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं एजेंटों को बस्ते सौंपे। उन्होंने कहा कि टिकट देना पार्टी का काम है, परंतु बूथ पर हमने बस्ते बांट दिए। हम चुनाव के लिए तैयार हैं। वो बोल रहे थे 1 जून को मतदान होगा, 4 जून को रिजल्ट आएंगे। उसको ये बुखलाहट में निकल रही है चीजें सारी, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश की जनता जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ है एक दिवाली की तरह उत्साह मना रहे हैं। आप जहाँ देखते हो लोग लगातार पार्टियां दूसरी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में शामिल है। करनाल से भी सीट बदलने की तैयारी हो रही है, सुनने के बाद में मैंने आपको पहले कहा ना, नारायणगढ़ से एमएलए थे, वहां से टिकट कटी। कुरुक्षेत्र से लोकसभा से वहां से टिकट कटी। आज करनाल से एमएलए वहां से खुद भाजने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार के लोग जिनका अपना जन आधार नहीं है, वो जन आधार वाले नेताओं पे इस प्रकार की बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए। आपके नेता भी सम्मेलन बनाया है आज, मुख्य जो प्रधान है सारी संस्थाओं को इस बात का जवाब भी दे रहे हैं कि जो हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो इस पर क्या कहेंगे? बड़ी राजनीतिक स्थिति चल रही है। ये बुखलाहट है। किस प्रकार से ब्राह्मण सम्मेलन, ठीक है उनके वर्कर बुलाएं, वो कहें कि ये बीजेपी का ब्राह्मण सम्मेलन, अच्छी बात है। लोगों को बरगलाने की जरूरत नहीं होती। पार्टी चुनाव लड़ रही है तो पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ भी है, हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ भी है। वो कार्यकर्ता बुलाते हैं। इस प्रकार से तो लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम है, परंतु लोगों ने बहुत दिन देख लिया। आज तो लोग ये चाह रहे हैं कि कब चुनाव हो और इनसे पंडा छूटे। आपने देखा नहीं, कल 8 मौजूदा एमसी और एक्स-एमसी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए। आज सुबह भी 2 सरपंच, खेड़ी मारकंडे का अंग्रेज कश्यप और एक रतन डेरे के पूर्व सरपंच, वो आज पार्टी में शामिल हुए। अब भी आप देखना, आपको निमंत्रण है। मीटिंग में भी सैकड़ों युवा आज पार्टी में आ रहे हैं। इस प्रकार पूरे आप देखोगे अगले 8 दिनों के अंदर कि कितने ही हरियाणा प्रदेश के और थनेसर में तो आप देखोगे ऐसे ऐसे चेहरे आपको नजर आएंगे जो इनसे सताए हुए थे, परंतु इनके पास इसलिए बैठे थे कि उनको डर था कि पर्चा दर्ज न कर दे, क्योंकि पर्चा दर्ज कराना इसका आदत बनी हुई, जिसको देखता तो पर्चा दर्ज करा। सर, लोकसभा की 2 जगह से भाजपा चुनाव हारी, अम्बाला से हारी, सिरसा से हारी। अब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जिम्मेदारी दी गई है। कुरुक्षेत्र में दलित महासम्मेलन बुलाया जा रहा है। बाकायदा 26 तारीख को उनको लोटा लेके आएंगे लोग, उसमें नमक डालेंगे और शपथ लेंगे। क्या ये दलितों को रुझानेगा? क्योंकि दलितों को पहले मनाने इसकी भाजपा। यहाँ का एमएलए लोटा रूना पा के भाज गया था, ये खुद भी लोटा रूना पा के भाज गया था। आज चाहे दलित को बुलाएं, चाहे ब्राह्मण को बुलाएं, किसी को बुलाएं, आज हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस के साथ। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी क्या तैयारी है? कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारी में है और हम तो अपनी बूथ मैनेजमेंट कर रहे हैं। और आज आप देखोगे हम बस्ते भी बांट रहे हैं। जो चुनाव की शुरुआत होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे बूथ पे बैठने वाले लोग, जो हमारे पोलिंग एजेंट हो, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इसलिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि लिस्टेल जाके बूथ के जो एजेंट है वो भी हमें जल्दी लिस्ट दे, ताकि उनकी ट्रेनिंग करा सकें कि किस प्रकार से वोट जाली ना पड़ सके, किस प्रकार से अगर जाली वोट पड़ जाती है तो उसकी टेंडर वोट उसको कैसे चैलेंज किया जाए, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होगी। इसलिए हम चाहते हैं। ईडी को ले उत्तर प्रदेश तो चंडीगढ़ में बड़ा था, आप लोग भी वहाँ से मिलते, तो क्या
पार कर ला, उनके बारे में इस प्रकार की बातें करते हैं। पूरे देश में 67% सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज में राहुल गांधी ने ली और MP बने, और नंबर 2 पे दीपेंद्र हुड्डा जी ने 64% वोट रोहतक पार्लियामेंट से ली। उनके बारे में इस प्रकार से बयानबाजी करते हैं। और वो लोग करते हैं, वो लोग परिवार की बात करते हैं जो नारायणगढ़ से MLA थे, टिकट कटी, कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सांसद थे, टिकट कटी, अरब करनाल से वहां से भागने की तैयारी कर रहे हैं। और जिनके अपने हल्का जहां से ये MLA रहे, मिनिस्टर रहे, इनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, 4थे नंबर पे जिला परिषद पे गए, और इस पार्लियामेंट के चुनाव में भी अपने हल्के से भी आ रहे, गांव से भी और बूथ से भी आ रहे। वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, इस चीज की हम निंदा करते हैं। उनको बयानबाजी करने से पहले सोचना चाहिए कि किसके बारे में कह रहे हो। दीपेंद्र हुड्डा 5वीं बार का सांसद है, तो उस प्रकार की बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज ये बुगलाट नहीं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री की बुगलाट इस बात की भी है कि मुख्यमंत्री को पता ही नहीं होता कि क्या निर्णय हो। सुबह मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि चुनाव नहीं होंगे, और दोपहर बाद चुनाव की घोषणा हो जाती है, क्योंकि असली मुख्यमंत्री जो है वो अभी दिल्ली में बैठे हैं। ये तो रिमोट कंट्रोल से इसे चला रहे हैं, और कई बार ऐसा उन्होंने समझा कि उनके फैसले बदलने लगा है, तो फिर इसके पर काटने के लिए चुनाव डिक्लेयर करा दिए। तो ऐसे आज विशेष रूप से मैं उनसे कहूंगा कि आप पहले अपने गिरबान में झांको। छाछ तो बोले चल नहीं बोले, जिसमें सोचे। जिन लोगों ने कॉलोनियां काटने के अलावा कोई काम ना किया हो, आज इस प्रकार की बातें करते हैं। और जब कुरुक्षेत्र के MP थे ना, लोग आमतौर पर ये कहा करते थे कि नैब सिंह सैनी सुधा का PA है, और आज मुख्यमंत्री के पद पे है, तो उनको बोलने से पहले अपने पद की गरिमा देखनी चाहिए।